हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10th का ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के प्रैक्टिस सेट 5.1 के सॉल्यूशन देखने वाले हैं और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कौन कौन से फॉर्मूले हैं वो सब कुछ देखने वाले हैं। ठीक है, अभी एक डिस्टेंस फॉर्मूला आपने बहुत बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो। उस डिस्टेंस फॉर्मूले पे एक क्वेश्चन बोर्ड में 101% फिक्स आएगा और जो जो मैं टिक करा रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वही आएंगे बोर्ड में, याद रखो। ठीक है, किसी भी हाल में वो सम्स करना ही है। जैसे मैंने अभी इसके पहले ट्रिग्नोमेट्री के सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस दिया था। जिसने जिसने नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप देख लो वहां से। ओके, ऐसे अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। उसके बाद मेंसुरेशन के सॉल्यूशंस भी देखने वाले हैं। ओके, तो ये दो चैप्टर्स ही बचे हुए और ये एकदम आसान चैप्टर है, कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन इसमें अगर प्लस माइनस में कहीं गड़बड़ी किया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर समझ लो कि पूरा वाट लग जाएगा, आते हुए भी फिर चला जाएगा। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या ध्यान देना है आपको कि अगर मान लो कोई कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, उस कोऑर्डिनेट के बेस पे प्रूफ करने को बोला है कि चलो स्क्वायर प्रूफ करो, तो स्क्वायर प्रूफ करने के लिए आपको कंडीशन पता होना चाहिए कि स्क्वायर क्या होता है। बोला रेक्टेंगल प्रूफ करो, तो रेक्टेंगल के लिए क्या तुमको कंडीशन पता होना चाहिए। ओके, अगर पैरेललोग्राम बोला तो पैरेललोग्राम के लिए क्या होना चाहिए, कंडीशन पता होना चाहिए। जो जो बोला है उसके लिए कंडीशन पता होना चाहिए। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला तो उसके लिए कंडीशन पता होना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल कब होगा। ओके, क्लियर है, समझ गया। और राइट एंगल ट्रायंगल बोला तो उसके लिए भी आपको कंडीशन पता होना चाहिए, तभी आप प्रूफ कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला देखेंगे। सपोज कर लो यहां पे एक कोऑर्डिनेट है ए, इसको हम x1 y1 मानते हैं, और एक कोऑर्डिनेट है यहां से लेकर यहां तक, यहाँ पे b है x2 y2। तो मुझे ये a और b के बीच का जो डिस्टेंस है ये पता करना हो तो किस तरह से पता करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, बराबर। तो डिस्टेंस फॉर्मूला के बेस पे हम लोग क्या करेंगे, इसका डिस्टेंस निकालेंगे। अभी डिस्टेंस फॉर्मूला है क्या, पहले वो भी जान लेते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोलता है कि डिस्टेंस ऑफ ए बी, अगर ए बी का डिस्टेंस निकालना है आपको तो रूट में, इसमें रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या तो दूसरा एक और भी फॉर्मूला है, डिस्टेंस ऑफ ए बी रूट में उल्टा भी कर सकते हो, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगाओगे आपको आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है। अगर प्लस का भी स्क्वायर करेंगे तो प्लस आएगा और माइनस का भी स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। इसलिए दोनों फॉर्मूला यहाँ पे क्या है, एप्लीकेबल है। लेकिन तुम लोग इसी को यूज करो, बड़े में से छोटा। क्लियर है, समझ गया। ओके, ऐसे दो तीन कोऑर्डिनेट हो जाए, तीन कोऑर्डिनेट हो जाए, चार कोऑर्डिनेट हो जाए, तो उसके बेसिस पे हम फॉर्मूला क्या होगा, बनाते जाएंगे। ठीक है, वो मैं बताऊंगा कैसे बनाना है आपको। पहला आ जाएगा आपका 5, इसी के बेस पे 5.1 है। क्या, 5.1। देखो ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ए बी रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको वैसा भी लिख सकते हैं अपन, x1 से भी कर सकते हैं, दोनों से कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं, सिर्फ प्लस माइनस अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, अब हम आ जाएंगे सीधा 5.1 पे। देखो 5.1 में आपको क्वेश्चन नंबर 1 में एक क्वेश्चन बोर्ड में फिक्स 100% आएगा। एक मार्क्स का आ सकता है ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक मार्क्स का आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 ए या तो क्वेश्चन नंबर 1 बी में आता है। ठीक है, क्लियर है। चलो अब सॉल्व करते हैं, किस तरह से सॉल्व करते हैं इसको देखो। पहले यहाँ पे 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट सोल्यूशन, पहले अज्यूम कर लेने का, लेट ए, ए कोऑर्डिनेट क्या है 2,3 है, इसको मान लेते हैं हम लोग क्या, x1 y1।
ठीक है। बी, बी कोऑर्डिनेट क्या है आपको दिया है 4,1, इसको मान लेते हैं x2 और y2। अब यहाँ पे मैंने 3-3 लाइन दिया हुआ है, इसका मतलब वो सेट्स है। क्या है? सेट्स। इसका साइन का मतलब होता है सेट। क्या होता है? सेट। आपके बुक में 2 लाइन दिया है, ठीक है, लेकिन इसको आप लोग 3 लाइन से डिनोट करोगे, क्योंकि कोऑर्डिनेट सेट में ही होता है। कोऑर्डिनेट किस में होता है? सेट। दिख रहा है? एक्स और वाई साथ में होता है, याद है ना? और याद रखना, द इंटरसेक्शन ऑफ, बोर्ड एग्जाम में 1-1 मार्क्स के लिए ऐसा ऑब्जेक्टिव के लिए आता है, द इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज नोन एज ओरिजिन। इज नोन एज, ये क्या है? ओरिजिन। तो ये होता है, इसे ओ से डिनोट करते हैं, और इसका जो कोऑर्डिनेट होता है 0,0 होता है, ठीक है, याद रखना। इसीलिए एक्स और वाई के इंटरसेक्शन पॉइंट को हम क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं? ओरिजिन। और इसका कोऑर्डिनेट कितना होता है? 0,0। एक और बात, एक पहला ऑब्जेक्ट, ध्यान से कॉन्सेप्ट समझते जाओ, जो जो मैं बता रहा हूं यही सब बोर्ड में आते हैं। दूसरा, द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज y इक्वल टू 0। एक और, द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x इक्वल टू 0। याद रखना है, ठीक है। द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, x एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा? y इक्वल टू 0, और y एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा? x इक्वल टू 0। इतना ही लिखना है, बस खत्म हो गया। सिर्फ क्वेश्चन दिया रहेगा कि x एक्सिस का इक्वेशन लिखो, तो क्या होगा? y इक्वल टू 0। और अगर बोलेगा कि y एक्सिस का इक्वेशन लिखो, तो क्या लिखेगा तुम लोग? x इक्वल टू 0। खत्म। 1 नंबर का रहेगा, आधा नंबर इस पे, आधा नंबर इसमें। एक ही मार्क्स का आता है ये। ओके, ये आपके बुक में लिखा नहीं है, लेकिन बोर्ड में आता है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री के सम्स मैंने बताया ना, कुछ बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन फिर भी बोर्ड एग्जाम में आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है तुमको, ठीक है। चलो, अब ये हो गया हमारे कोऑर्डिनेट। तो हमारा बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोलता है? डिस्टेंस ऑफ क्या? ए बी। तो रूट में क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलो वैल्यू डालते जाओ। x2 कितना है? x2 4, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 4। x1 कितना है बोलो? x1 2, और इसका क्या? होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 1 माइनस y1 कितना है? 4 माइनस 2, 1 माइनस 3, माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस 2 का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, और माइनस 2 का भी कितना होगा? 4 4 कितना होता है? 8। 8 का स्क्वायर रूट कितना होता है? परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं आएगा, तो 4 इंटू 2, 4 इंटू 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2 बाहर लेने का, 2 का होता नहीं है तो रूट लिख देने का, बराबर है। इधर लिख देने का यूनिट्स, 2 रूट 2, 2 रूट। समझ गया? क्लियर है? तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब ऐसे ही क्वेश्चन आपका आगे, अब उसमें से देखो जो हार्ड दिखता है वो पूछ लो। 6 वाला, बराबर ना? 6 वाला, तो 6 वाला मैं कराता हूं अभी, बाकी सब ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, मस्त क्वेश्चन है, आईएमपी मार्क कर लो 6 वाले को। बाकी तो आ जाएगा तुम लोग को। पहले लेट एज्यूम करेंगे, W क्या है? -7/2 कॉमा कितना? 4, एंड दिस इक्वल टू x1 एंड y1। दूसरा बोलो x 11,4, फिर दिस इक्वल टू x2 और y2। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। पहले फॉर्मूला, तो पहले बाय डिस्टेंस फॉर्मूला लिख दो। तो डिस्टेंस ऑफ क्या? W x, बराबर, रूट में फॉर्मूला लिख देंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो। x2 कितना है बोलो? x2 11 माइनस x1 कितना है?
अब देखो ध्यान से, अब इधर ध्यान में रखना क्योंकि वो माइनस है और इधर भी माइनस है, तो ब्रैकेट प्रॉपर यूज करना है। छोटा ब्रैकेट लगाना है, स्मॉल ब्रैकेट -7/2 लगाना है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है और होल स्क्वायर लिखना है। इस तरह से लिखते हैं इसके, इधर ही मार्क्स कटने का चांस होता है। ठीक है, तो इस तरह से इसको लिखा जाता है। y2 बोलो कितना है 4, -y1 कितना है बोलो 4, वो भी 4 ही है ना, और इसका होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे करेंगे देखो, 11 ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाता है, फिर 7 कितना हो जाएगा 2 और इसका होल स्क्वायर, और -4 क्या होगा 0, काम खत्म हो गया उसका। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने का, कैसे करने का, क्रॉस मल्टीप्लाई, 11 इंटू 2, 11 इंटू 2 कितना हो जाएगा 22, 22 प्लस 7 प्लस कर देने का कितना हो जाएगा 29, 29 अपॉन कितना हो जाएगा 2 और इसका होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया 0, तो 0 प्लस करेंगे तो इतना ही आएगा 29/2 का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर और रूट है तो सिर्फ क्या होगा, रूट गायब होगा, स्क्वायर गायब होगा, मतलब 29/2। ठीक है, इसको फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन में है, इसको डिवाइड करोगे तो हाफ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहीं पे लिख दोगे तो फिर भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, डिवाइड करोगे तो आधा लिख देना है। समझ गया, क्लियर है। चलो अब बताओ कौन सा आपको हार्ड लगता है, और कोई क्वेश्चन हार्ड लगता है चेक कर लो। नो, थर्ड वाला, चलो तो थर्ड देख लो। आर दिया है, आर पहले एज्यूम कर लो, लेट आर क्या है, कोऑर्डिनेट 0, 0 एंड -3, इसको मान लेते हैं क्या x1 y1, फिर r के बाद दूसरा कोऑर्डिनेट क्या दिया है s, 0 और क्या दिया हुआ है 5/2 x2 y2। ठीक है, चलो तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला लिख दो इधर, तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ आर एस, तो रूट में आ जाएगा, फॉर्मूला सेम आपको वही लिखना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, चलो x2 कितना है तुम्हारा, x2 कितना है 0, माइनस x1 कितना है वो भी 0 ही है, प्लस y2 कितना है 5/2 है, माइनस y1 कितना है बोलो -3 है, तो ब्रैकेट फिर इसको स्क्वायर ब्रैकेट होल स्क्वायर, इस तरह से लिखा जाता है। क्लियर है, एक भी स्टेप्स गलत हुआ तो समझ लो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब 0 में 0 घटाएंगे तो 0 ही आएगा, 0 का स्क्वायर भी 0, मतलब इसकी कहानी खत्म हो गई, 0 आ गया पूरा, प्लस अब इधर ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, माइनस माइनस 5/2 माइनस माइनस +3 और इसका होल स्क्वायर, फिर सिंप्लीफाई क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे अभी किए थे, 3 2 6, 6 + 5 11, 11 और इसका क्या होल स्क्वायर, सेम ही तो ऐसी तो क्वेश्चन है। अब स्क्वायर रूट ले लेंगे 11 अपॉन कितना 2, इसको और डिवाइड करेंगे तो 5.5, ठीक है 5.5 यूनिट्स, खत्म, समझ गया, क्लियर है, ओके। चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर, कोलिनियर है कि नहीं है ये बताना है हमको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 बताना है कि ये कोलिनियर है कि नहीं, तो कोलिनियर होने के लिए क्या किया जाता है, पहले क्या करेंगे, यहाँ पे देखो तीन पॉइंट्स दिए हुए, ठीक है, तो सबका क्या करेंगे एक एक करके 3 डिस्टेंस निकालेंगे, कितना डिस्टेंस निकालेंगे 3 डिस्टेंस निकालेंगे, क्या क्या पॉइंट दिया है बोलो, देखो पहला ए है, दूसरा क्या है बी है, और तीसरा क्या है सी है, तो पहले ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, और क्या निकालेंगे ए सी निकालेंगे, ए बी बी सी ए सी। पहले हम मान लेते हैं यहाँ पे लेट, एक क्वेश्चन बताता हूं मैं, 4 क्वेश्चन है, बाकी एकदम आसान है, आई होप सब लोग कर लोगे, यस बोलो, जो हार्ड लगता है वही पूछो, क्या हार्ड लग रहा है, कुछ हार्ड है नहीं, एकदम सेम टू सेम ही है, जो तुमको ऐसा लग रहा है कि सर ये बताइए, चलिए बताता हूँ 1 to 4 में क्या हार्ड लग रहा है, ऐसा कुछ हार्ड है, हार्ड तो है नहीं, सब एक ही जैसा है। करें, चलो चलो
सब एक ही जैसे है। पहला ही बता देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्या दिया है देखो, पहले इसको मान लो, लेट ए क्या है 1 कॉमा -3, इसको हम मान लेते हैं क्या x1 y1, दूसरा बी क्या है 2 और -5, इसको क्या मानोगे बोलो x2 y2, एंड सी क्या है तुम्हारा -4 और क्या है 7, तो इसको क्या मान लेंगे x3 और y3। देखो बढ़ गया कि नहीं, अभी बढ़ गया ना। अब कोलिनियर होने के लिए क्या करने का, कुछ नहीं, पहले क्या निकालोगे ए बी का निकालोगे डिस्टेंस, फिर बीसी का निकालोगे, फिर एसी का निकालोगे, तीनों निकाल लो पहले। तीन निकालने के बाद जो उसमें से बड़ा है जो बड़ा है, बाकी जो दो छोटे हैं वो दोनों डिस्टेंस को प्लस कर दो। वो दोनों डिस्टेंस को प्लस करने पे अगर बड़ा वाला डिस्टेंस के बराबर आता है तो कोलिनियर है, नहीं तो क्या हो जाएगा नॉन कोलिनियर हो जाएगा। समझ गया? तो पहले हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ओके, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। तो पहले ए बी निकालेंगे, डिस्टेंस ऑफ ए बी। चलो फॉर्मूला देखो कैसे बनेगा इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला तो वही बनेगा y2 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, बराबर है? ठीक है, चलो वैल्यू डालो। x2 कितना है, x2 2 माइनस x1 कितना है बोलो 1 प्लस y2 कितना है -5 है, ठीक है, फिर माइनस y1 कितना है बोलो माइनस, तो याद रखना फिर इधर ब्रैकेट अपने को चेंज करना पड़ेगा, माइनस क्या है 3 है, ओके, और इसका होल स्क्वायर इधर ध्यान में रखना है सब चीजें। अब इसको सॉल्व करो, 2 माइनस 1 कितना होगा 1, और 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, लेकिन यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, पहले स्टेप्स दिखाना है। -5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और इसका होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होगा बोलो 1 प्लस, अब -5 और +3, प्लस माइनस माइनस, तो 5 में से 3 घटाओ 2, लेकिन बड़ा कौन सा है 5, तो उसका साइन, तो क्या आ जाएगा -2 का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा रूट में 1 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4, 4 प्लस 1 कितना हो गया √5, इसको इक्वेशन नंबर 1। ये समझ गया? अब ऐसे क्या निकालेंगे, डिस्टेंस ऑफ बीसी, डिस्टेंस ऑफ बीसी। चलो तो डिस्टेंस ऑफ बीसी के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा देखो, x3 माइनस x2, नया फॉर्मूला बनेगा x3 माइनस फिर इधर क्या बनेगा y3 माइनस, और इसका क्या हो जाएगा, समझ गया, क्लियर है? चलो अब वैल्यू डालो, x3 बोलो कितना है x3 माइनस, तो -4, फिर माइनस x2 कितना है बोलो 2, और इसका होल स्क्वायर प्लस y3 कितना है बोलो y3 7, ओके, माइनस y2 कितना है बोलो y2 कितना है -5, तो माइनस है तो ब्रैकेट यूज करना है, और इसका होल स्क्वायर। ये समझ गया? चलो सिंप्लीफाई कर, दोनों माइनस है, जब दोनों माइनस होता है तो प्लस होता है, -4 -2 कितना हो जाएगा -6 प्लस 7, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये 5 और इसका होल स्क्वायर, तो -6 का स्क्वायर कितना होता है 36, प्लस 7 और 5 12 होता है, 12 का क्या होल स्क्वायर, तो ये हो गया 36 प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, इसको प्लस कर देंगे तो आ जाएगा कितना 6 0 3 4 7 1 8, बराबर ना, 6 4 10 4 3 7 1 8, और प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, बराबर 280। अब इसका क्या करेंगे स्क्वायर रूट लेंगे, क्या करेंगे स्क्वायर रूट, अब स्क्वायर रूट डायरेक्ट तो परफेक्ट स्क्वायर रूट है नहीं है, कितना है अच्छा 180, एक हाँ 180, बराबर 280 का कैरी नहीं था, 180, 180 का स्क्वायर रूट लेंगे, डायरेक्ट आएगा नहीं, क्या करेंगे फैक्टर करेंगे, क्या करेंगे फैक्टर, 2 से काटो 90, 2 से काटो 45, फिर 3 से काटो 15, फिर 3 से काटो 5, और 5 अकेला है, तो अब जिसमें इसमें जो सेम सेम है, ये सेम है, ये सेम है,
तो एक बाहर आ जाएगा, दो बाहर, इसका एक तीन बाहर, अकेला कौन है, इसकी जोड़ी नहीं बनी है, इसके लिए दुल्हन नहीं है, दुल्हा दुल्हन की शादी हो गई, घर के बाहर निकाल दो। अब इसके ये भी बेचारा अकेला है, इसका भी गणना मनना बैठा नहीं है, तो उसको रूट में ही रखो, मतलब घर में रखो। रूट क्या हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 3 2 6, रूट कितना हो गया 5, इक्वेशन नंबर 2। समझ गया, क्लियर। अब लास्ट निकालेंगे, क्या निकालेंगे AC, क्या निकालेंगे तो AC का डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस ऑफ AC। अब AC के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो A और C में x1 है और क्या है x3 है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर, बराबर है, फॉर्मूला बना। फिर प्लस वहां क्या आएगा बोलो y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर, बन गया नया फॉर्मूला। क्लियर है, जितना कोऑर्डिनेट बढ़ता जाएगा इस तरह से आप फॉर्मूला बनाते जाओगे, बनाते जाओगे, ठीक है। सिंप्लीफाई कर दो, बस वैल्यू डालो, सिंप्लीफाई करो। x3 कितना है, x3 कितना है आपका -4, x1 कितना है बोलो 1 और इसका होल स्क्वायर, प्लस y3 कितना है 7 माइनस y1 कितना है बोलो -3 है, बराबर है, समझ गया। चलो सॉल्व कर दो। -4 -1 कितना होता है -5, तो -5 का होल स्क्वायर प्लस 7 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो +3 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 7 और 3 कितना होता है 10, तो 10 का होल स्क्वायर। बराबर, 100 प्लस 25 कितना हो गया 125। अब फिर से इसका वैसे ही करेंगे 125 का फैक्टर, ठीक है, बोलो क्या आएगा 5 से, बराबर 5 2 10 और 25 25 5 125 तो होता ही है, 5 मतलब 25 हो गया। फिर क्या आएगा 5, फिर ये 5 और ये क्या हो गया 5, इसकी जोड़ी बन गई, इन दोनों की शादी हो गई, बाहर निकाल दो, घूमने फिरने जाएंगे बेचारे, तो क्या बचा, ये अकेला है, इसकी शादी के लिए अभी बाकी है, लड़का है लड़की, तो इसको घर में रख दो। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब जरा चेक करो, ये ये 1 ये 1 ये 2 और ये 3, इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है, सेकेंड वन। देखो सबका सबसे पहले ये भी पता करना, कभी कभी कैसा होता है, ऐसा इतना हार्ड नहीं सोच सकते हैं बोर्ड वाले, सोचने को सोच सकते हैं लेकिन हार्ड दे नहीं सकते इतना, जैसे जो मैं सोच रहा हूं। अब मैं क्या सोच रहा हूं, मेरे दिमाग में कुछ खुरापाती पैदा हो रहा है, क्या बताता हूं। यहाँ पे √5, यहाँ पे तो √5 है, लेकिन यहाँ पे भी √5 है। अगर गलती से किसी में √6 आ गया तब कैसे डिसाइड करेगा तुम लोग क्या बड़ा है कौन सा छोटा है, तब तो लग गई ना बात। यहाँ पे सभी का कास्ट है, इसकी जात है, क्या है उसकी जात है, उसके कास्ट से हम पता कर रहे हैं कि ये सब एक ही कास्ट वाले हैं। लेकिन अगर मान लो किसी का √5 है, किसी का √5 है और किसी का √6 है और किसी का √3 है, तब क्या करेगा, तब तो वाट लग गई ना, लेकिन इतना हार्ड नहीं है, ठीक है, क्लियर है। अगर ऐसा आता है तो हमको क्या करना पड़ता है, ऐसे सिचुएशन में हमको उनका कास्ट सेम करना पड़ता है। अब कास्ट सेम करने के लिए क्या करना पड़ता है, रूट के अंदर वाला रेडिकेंड वैल्यू को सेम करना पड़ता है, ठीक है। ऐसा आएगा नहीं, फिर भी मैं बता दिया। चलो अब चेक करो, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, वहां पे 1 है, बड़ा कौन सा हो गया, उसको साइड में रख दो, और बाकी जो छोटा है वो दोनों को प्लस कर दो, मतलब 1 और किसको प्लस करेगा 3 को, एडिंग स्टेटमेंट 1 एंड 3। तो 1 क्या है, डिस्टेंस ऑफ ए किसका था, डिस्टेंस ऑफ ए बी, प्लस डिस्टेंस ऑफ ये किसका है AC का, बोलो इसका डिस्टेंस क्या था √5 और इसका क्या था 5 √5, इसको प्लस करो, 5 और 1 कितना हो गया 6 √5। अब यही किसका वैल्यू है, डिस्टेंस ऑफ, इधर लिख देने का डिस्टेंस ऑफ BC, ओके, डिस्टेंस ऑफ किसका है BC। अगर ये वैल्यू सेम नहीं आता तो काट देना, बस
यही है, दो ही टाइप के सम, लेकिन ये सही है तो काटेंगे नहीं। अब ये सेम आया, हेंस वी कैन से दैट दी गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। खत्म, खोपड़ी में ये बात समझ गया। आगे बढ़ जाए, चलो। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट। ओके, तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि पॉइंट्स कोलिनियर है कि नॉन कोलिनियर। तो ये पॉइंट क्या है, कोलिनियर हो गया। नॉन कोलिनियर कब होगा, जब वो बराबर नहीं आएगा तो नॉन कोलिनियर। ओके, आई होप बाकी कर लोगे सब लोग। यस, चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करो। देखो क्या दिया है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम। देखो एक्स एक्सिस बोला हुआ है, ध्यान में रखना। इसका मतलब जो पॉइंट आएगा ना, पॉइंट जो पॉइंट आएगा आपका, आंसर जो आएगा ना, वो एक्स का ही वैल्यू आएगा, वाई का वैल्यू नहीं आएगा। तो वाई का वैल्यू नहीं आएगा तो वाई का वैल्यू क्या है, 0। हमको पता चल गया, मैंने अभी बताया ना इसके पहले, थोड़े समय पहले। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज व्हाट, वाई इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस इज व्हाट, एक्स इक्वल टू 0। तो अब इधर किस में बोला है, बोलो किस एक्सिस पे बोला है, एक्स एक्सिस पे। इसका मतलब वाई का आंसर 0 है, हमको पता है। यस, समझ गया, कुछ क्लियर है। ओके, तो यानी यहाँ पे जो आएगा, वैल्यू आएगा, वो किसका आएगा, सिर्फ एक्स का आएगा। वाई का तो हमको पता ही, क्योंकि वहां पे दिया हुआ है एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। यानी हम मान लेते हैं कोई पॉइंट है, सपोज कर लेते हैं एक पी है, यहाँ पे कोई पॉइंट है पी, पी है, यहां से यहां तक एक ए है, इक्वल डिस्टेंस पे है, एक बी है, ठीक है, दोनों इक्वल डिस्टेंस पे। इसका मतलब इसका और इसका डिस्टेंस क्या है, सेम है। अब ए का क्या दिया है, बोलो ए का कोऑर्डिनेट क्या दिया है, -3, और क्या दिया है 4, बराबर है, यही है ना। और इसको हम मान लेते हैं भैया कि ए x1 है और क्या है, y1 है। ये समझ गया। अब बी, बी बोलो क्या दिया है, 1 - 4। इसको क्या मान लेते हैं, x2 और y2। ओके, यहां पे बोला है कि ये कोई भी पॉइंट है, हमने P मान लिया है, यानी कि द फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। तो हम मान लेते हैं कि भैया वो क्या है, P पॉइंट है, P, ये क्या है, P पॉइंट। तो x कॉमा यहाँ पे क्या होगा, 0। क्या होगा, क्यों 0, मैंने अभी बताया था तुमको, क्योंकि किस एक्सिस पे बोला इसने, एक्स एक्सिस पे बोला है, तो y का वैल्यू क्या होगा, 0। अगर यही y एक्सिस बोलता तो मैं इसको रिवर्स कर देता, पहले 0 लिखता फिर y लिखता। ये ध्यान में रखना, दोनों बोर्ड में आ सकते, दोनों तरीके के सम। क्लियर है, समझ गया। यहाँ पे हमको क्या बोला था, एक्स एक्सिस बोला था, इसलिए मैंने यहाँ पे y का वैल्यू 0 लेंगे और x तो एज इट इज रहेगा ही रहेगा। समझ गया, मतलब यहाँ पे क्या वैल्यू निकालना है आपको, x का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, x का वैल्यू निकाल लोगे, करें, सॉल्व करें। पहले लिख लेना है, लेट पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हम क्या मानेंगे, x, 0। ये दोनों का क्या है, इक्वी डिस्टेंस पे है, ये पहले लिख लेना आपको। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ क्या हो जाएगा, AP बराबर डिस्टेंस ऑफ BP। देखो याद रखना, या तो अगर PA लिख रहे हो तो PB लिखना, AP लिख रहे हो तो BP लिखना, उल्टा मत करना, नहीं तो कंफ्यूज हो सकते हो। अगर तुम यहां से यहां पर लिख रहे हो A से P तक, तो AP बराबर किसके लिखोगे, BP। या तो P से लिख रहे हो तो PA बराबर क्या लिखेगा, PB। दोनों में से कोई एक ऑप्शन चॉइस कर सकते हो, ठीक है। क्या मन कर रहा है तुम्हारा, A से लिखने का कि P से लिखने का, हम इससे लिख देते हैं। क्या है बोलो, AP बराबर क्या हो जाएगा, BP।
बरोबर। अब ये क्या है, डिस्टेंस है, तो एपी का डिस्टेंस, एपी का डिस्टेंस, तो क्या बनेगा फॉर्मूला, देखो पहले रूट में आएगा सब, बराबर ना। एपी, एपी का फॉर्मूला कैसे बनेगा, x2 माइनस x1, एपी, x2, x2 क्या है, ये x1 है, तो ये क्या हो जाएगा, ए पी ले रहा हूं मैं, ए से लेके पी तक, ठीक है। तो ये x1 y1 x2 y2, तो फॉर्मूला क्या बनता है इसका, y2 माइनस y1, बराबर ना। तो मैं ए पी ले रहा हूं, तो ये x1 है, तो ये क्या है x2 होना चाहिए, मतलब फॉर्मूला क्या बनेगा, x माइनस x1। क्लियर है, कैसे पुट करना है समझ में आया, इसमें यही एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो क्या पुट करेगा तुम लोग, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस, अब उधर बोलो 0 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला बनेगा। फिर इधर कैसा बनेगा बोलो, बीपी, बीपी एपी और बीपी क्या आएगा, पहले कैसे लिया हमने, x से लेकर इसको माइनस किया, तो अब क्या करेंगे, x से किसको माइनस करेंगे, x2 को, यानी x माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस, फिर क्या आएगा बोलो, 0 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये समझ गया, क्लियर है। अब ये रूट है ना, रूट को हम हटा देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे, रूट हट जाएगा, अंदर का वैल्यू बचेगा, क्या बचा है, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस y1, यानी ये माइनस y1 का ही होल स्क्वायर होना चाहिए, जीरो की कोई वैल्यू इधर है ये नहीं है। अब यहाँ पे x माइनस x2 का होल स्क्वायर, देखो एकदम आसान है, कुछ है नहीं, ध्यान से देखते जाओ, प्लस अब इधर भी वही आएगा, अब वैल्यू पुट कर दो, बस खत्म हो गया इसका कहानी। चलो x, x क्या है पता नहीं, वही तो पता करना है, x माइनस x1, x1 क्या है तुम्हारा -3, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं माइनस माइनस +3, खोपड़िया में आई बात, समझ गया, प्लस, अब माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा, लेकिन y1 कितना है तुम्हारा 4, तो यहां पे क्या हो जाएगा -4 का स्क्वायर बराबर x माइनस x2 कितना है, x2 1 प्लस y2 कितना है माइनस, अब देखो एक बात याद रखना, ये माइनस ऑलरेडी है, फिर एक और माइनस आ गया, तो माइनस माइनस क्या हो गया, दो प्लस दो माइनस हो गया, तो हम क्या लिख देंगे इधर +4 का होल स्क्वायर, ये ध्यान में रखना है, इधर यही चीज मैं बोला ना, है आसान, बट अगर स्टेप्स में गड़बड़ किया तो सम गलत हो जाएगा, ओके। बस अब इसको सिंप्लीफाई करो, अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो फॉर्मूला क्या बोलता है हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 9, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू एक्स प्लस -4 का स्क्वायर, फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर माइनस क्या था 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 1 2x, और 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, प्लस माइनस उड़ गया, एक्स स्क्वायर उड़ गया, काम खत्म, समझा, क्या बचा 6x, इसको इधर ढकेल दो, x को इधर बाकी सबको उधर, ये माइनस इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस 2x इक्वल टू, ये 1 ऐसे ही था, ये बराबर की इधर क्या है प्लस में, उधर जाएगा तो क्या होगा 6 + 2 1 माइनस 9 -8 डिवाइड बाय 8 x इक्वल टू -1, हो गया आपका आंसर, यानी योर कोऑर्डिनेट इज -1, 0, समझ गया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मार्क करो क्वेश्चन को, बोर्ड में आ सकता है, ठीक है। चलो अब आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे, राइट एंगल ट्रायंगल करना है,
ठीक है, क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 को राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए मैंने आपको अब इसीलिए मैंने बताया था कि अगर क्वेश्चन को प्रूफ करना है कि भैया ये दिया है वेरीफाई दैट दिस पॉइंट पी क्यू आर, ये वर्टाइसिस किसका है, राइट एंगल का वर्टाइसिस है। तो राइट एंगल प्रूफ करने के लिए तुम्हारे पास क्या कंडीशन होनी चाहिए, राइट एंगल कब प्रूफ होगा, जब एक एंगल 90 डिग्री हो, या तो दूसरा ऑप्शन ये है कि पाइथागोरस वाला बड़े साइड का स्क्वायर बाकी दो छोटे साइड के स्क्वायर के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। दो ही कंडीशन है तुम्हारे पास, क्लियर है, दोनों में से कोई एक प्रूफ कर दो। अब इधर कहीं एंगल वाली सवाल तो बात आता ही नहीं है, बचा क्या हमारे पास कंडीशन, साइड वाला, क्या साइड, मतलब हम क्या निकालेंगे, सबका डिस्टेंस निकालेंगे, पीक्यू का डिस्टेंस निकालेंगे, क्यूआर का निकालेंगे और पीआर का निकालेंगे। उसमें चेक करेंगे सबसे बड़ा जो है, जो भी सबसे बड़ा आएगा उसका स्क्वायर करके इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, बाकी जो दो बचेगा उसका स्क्वायर करके प्लस करेंगे, अगर दोनों बराबर आएगा, और आएगा ही, क्यों, क्या वेरीफाई बोला है, प्रूफ बोला है, तो कंपलसरी आएगा। क्लियर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई होप कर लोगे सब लोग। यस, मैं सिर्फ इसका पी क्यू हम लोग सॉल्व करेंगे, तो डिस्टेंस जो आएगा पी क्यू का मैं लिख देता हूं, ठीक है, शॉर्टकट तरीके से मैं लिख देता हूं यहां पे फिलहाल, पी क्यू का डिस्टेंस तुम लोग शॉर्टकट तरीके से नहीं लिखोगे, पहले मान लोगे कि पी का क्या है, पहले एज्यूम करना है आपको, लेट, ऊपर प्रूफ लिख देना है, लेट पी, पी क्या है तुम्हारा, पहले ऐसा लिखना है, विधिवत लिखना है इसको, ये क्या है x1 और y1, फिर q क्या है तुम्हारा, q क्या है 2 और 2, x2 y2, फिर p q r, r क्या है 2 और 7, ये क्या है तुम्हारा x3 और y3, ठीक है। अब हमको राइट एंगल प्रूफ करना है इसको, ठीक है, तो पहले क्या निकालेंगे, PQ का डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस ऑफ PQ, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ PQ रूट में। अब मैं फॉर्मूला नहीं लगा रहा हूं, तुमको सब लगाना है, जैसे स्टेप्स बताया वैसे करना है, ठीक है, मैं सिर्फ डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं यहाँ पे, ओके, क्या करने का शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूं, देख लो एक बार, PQ, अब P, ये PQ है, किसी किधर से भी कुछ भी घटा दो, इसमें से इसको घटाओ या इसमें से इसको घटाओ, फॉर्मूला क्या बनता था, x2 माइनस x1 ना, इधर से इधर घटाओ या तो ऊपर से ऊपर वाले को इधर घटाओ, हम नीचे से ऊपर जाएंगे, 2 माइनस माइनस 2, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो मतलब 2 और 2 कितना हो गया 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, प्लस फिर 2 माइनस 2 कितना हो गया 0, 0 की कहानी खत्म, 16 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 4, इक्वेशन नंबर PQ आ गया, देखो समझा। अभी क्या निकालेंगे इससे दूसरा, तुम लोग निकाल के बताओ जरा, 5 सेकंड दे रहा हूं, चलो 10 सेकंड ले लो, फास्ट, कितना आया 5, क्यू आर 5 आएगा, चलो बरोबर है, मैं पूरा नहीं लिख रहा, आप लोगों को करना है, ये 5 इक्वेशन नंबर 2। अब क्या निकालेंगे, पीआर, पीआर निकालो, कितना आ रहा है, पी आर, ट्रिक बताया था ना अभी, 2 2 माइनस माइनस प्लस, 2 2 कितना हो गया 4, 4 का स्क्वायर 16, प्लस 7 माइनस 2 5, 5 का स्क्वायर 25 41, मतलब रूट में 41 आ गया, तो लो देख रहे हो मैं ऐसे कर दिया, शॉर्टकट तरीका है सब फाइंड करने का, डिस्टेंस ऑफ पी आर क्या आ गया रूट में 41, अब इसका वैल्यू एक का आया कितना 4, एक का आया कितना 5 और एक का आ गया रूट 41, 41 का स्क्वायर रूट तो होता नहीं है, अब करेंगे क्या, लफड़ा इधर है ना, तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, इसको रूट ऐसे लिख लेंगे, ये तीसरा हो गया, ठीक है। अब देखो, अब छोटा कौन सा दिख रहा है आपको, अगर ये कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट तो है नहीं, फिर नियरेस्ट देखो, 41 के नियरेस्ट 36 है,
बराबर ना, 36 यानी 6 पॉइंट समथिंग। तो क्या ये 5 और 6 से बड़ा है कि नहीं है? मतलब इसका आंसर 6 पॉइंट कुछ आना चाहिए, मतलब बड़ा है ना, मतलब यही हाइपोटेनियस है। कुछ समझा मेरी बात? तो हम क्या करेंगे, ये दोनों को स्क्वायर करके प्लस करेंगे। क्या करेंगे? दोनों का स्क्वायर करके प्लस करेंगे। तो कैसे करेंगे? ये सबसे मेन स्टेप अभी है, ये तो तुम लोग कर ही लोगे मेन। यहां पे तो क्या करेंगे, डिस्टेंस ऑफ किसका, पी आर प्लस, नहीं पी क्यू है, पी क्यू प्लस डिस्टेंस ऑफ किसका है, क्यू आर। दोनों को प्लस करेंगे, 4 प्लस 5, नहीं सॉरी स्क्वायर करके, 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर 16, ये कितना हो गया 25, 41 आया कि नहीं आया? इसको इक्वेशन नंबर 4 मार लो, ये तो 3 है। ओके, और ये देखो ना, और ये डिस्टेंस ऑफ क्या, डिस्टेंस ऑफ पी आर, लेकिन इसका क्या करेंगे, स्क्वायर। ठीक है, रूट 41 का स्क्वायर, रूट 41 का स्क्वायर कितना होता है 41, इक्वेशन नंबर 5। तो 4 और 5 दोनों सेम आया कि नहीं, तो लिख देंगे फ्रॉम स्टेटमेंट 4 एंड 5 दिस इक्वल टू दिस, हेंस द गिवन वर्टिसेस आर राइट एंगल ट्रायंगल्स वर्टिसेस। समझ गया? ओके, बस यही लास्ट में लिखना इंपॉर्टेंट है, ये वाला बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर है? ओके, नहीं ये कन्वर्स लगाएंगे, सॉरी कन्वर्स लगा देंगे, उधर रीजन लिखेंगे तो बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि हमने क्या 90 डिग्री नहीं दिखाया है, साइड में लास्ट में इधर लिख देना है बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ओके, अब आ जाओ फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, चलो देखो, सी so that the point this are vertices of parallelogram। अभी पैरेललोग्राम का क्या मतलब है, कब प्रूफ होगा कि ये पैरेललोग्राम है, जब अपोजिट साइड्स किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड इक्वल हो या पैरेलल हो। इक्वल दिखा दिया तो पैरेलल ऑटोमेटिकली हो जाएगा, यानी हमको क्या करना पड़ेगा, इस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए कि भैया ये जो वर्टाइसिस दिया है, ये वर्टाइसिस ये पैरेललोग्राम का है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 4 वर्टाइसिस निकालना पड़ेगा, यानी 4 डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, और 4 में से 2-2 की जो जोड़ी रहेगी बराबर होना चाहिए। यस और नो? क्लियर है? मतलब पहले क्या निकालोगे तुम लोग, पी क्यू